एग्जाम्पल है आपका 1.2 एनसीईआरटी की, ये पेज नंबर मिलेगा आपको 6 पे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन 1 कप ऑफ वाटर। एक कप वाटर में कितना चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। तो देखिए आप जानते हैं कि ये हमारे पास एक कप का मैंने फिगर डायग्राम लिया है। अब देखिए कप का कोई प्रॉपर साइज नहीं होता, कप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करा गया है कि कप किस साइज का हो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें ये नहीं मालूम कि इसमें कितना पानी, यहाँ पे कितने ग्राम आएगा इसके अंदर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कप लिया है उन्होंने, उसमें कितना वेट उन्होंने कंसिडर कराया है, 250 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पे मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके लिए इनकम्प्लीट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कप ऑफ वाटर में कितना पानी आएगा पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं दिया है तो आप बच्चों एनसीईआरटी बुक्स में अगर 250 ग्राम लिखा है, 250 ग्राम लिखा है, तो आप इतना ही कंसिडर करके ही चलेंगे। तो हमने मान लिया कि एक कप वाटर का जो वेट है वो 250 ग्राम है, तो इसमें हमने कंसिडर कर लिया कि कितना पानी भरा हुआ है इसमें, 250 ग्राम। अब देखिए बच्चों इसको करेंगे कैसे। पहले तो मैं इसको आपको एक शॉर्ट समरी में बताता हूं, तब मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। हमें यहाँ पे निकालना है कितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे। तो सबसे पहले हम इस पानी में हम ये निकालेंगे वाटर जो H2 है उसके कितने मॉलिक्यूल है। अगर हमें एक मॉलिक्यूल पता चल गया, हमें एक मॉलिक्यूल पे हम चार्ज पता कर लेंगे, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे हम उससे क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे कि इस 250 ग्राम यानी 250 ग्राम पानी में कितने वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं। तो उसको करने के लिए थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में जाएंगे। केमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा है मॉलिक्यूल्स के बारे में, यहाँ एवोगाड्रो नंबर का भी आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम वाटर का क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालने के लिए आप लोगों को आता ही है, यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे तो H का 1 होता है, इसके लिए 2 और को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18 ग्राम। अब देखिए आपने पढ़ा है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, जितना मॉलिक्यूलर मास होता है एक किसी भी सब्सटेंस का, वो किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। उसके हिसाब से हम कह सकते हैं 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, जो ये बताता है कि वाटर के 1 ग्राम वाटर के वाटर का एक मॉलिक्यूलर मास, किसी चीज के मॉलिक्यूलर मास में जो नंबर की संख्या होती है वो फिक्स होती है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब देखिए हमें ये पता चल गया कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 ग्राम है, और 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है, इतने हैं। लेकिन हमारे पास जो वाटर है वो कितना है, 250 ग्राम। तो हम इसको यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, तो 1 ग्राम में निकालने के लिए इससे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमें कितने ग्राम में निकालना है, 250 ग्राम में। तो 250 ग्राम निकालने के लिए इसको 250 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये वाटर के मॉलिक्यूल आ गए कितने, एक कप वाटर में इतने वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं। अब हम बात करेंगे वाटर के एक मॉलिक्यूल के बारे में। एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होता है। जब चार्ज की बात की जाती है तो चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। एटम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों ही होते हैं। न्यूट्रॉन से चार्ज का कोई लेना देना नहीं होता है, बिकॉज इट इज अ न्यूट्रल। तो चार्ज का लेना देना किससे होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। जैसे कि आपसे पूछा भी जा रहा है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखिए वाटर H2O हो गया। H में देखें तो H का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। 1 हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास 16 होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो जितने एटॉमिक नंबर होते हैं वही इसमें क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही क्या होंगे, प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन के 2 मॉलिक्यूल होने से उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, आपके पास 2 हो जाएगी। और पहले से कितने हैं, 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 + 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ऐसे ही 2 + 8 क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके पास प्रोटॉन हो जाएंगे।
तो कहने का मतलब क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन होंगे। तो ईच मॉलिक्यूल जो वाटर का है वो कंटेन कितने करेगा, 2 हाइड्रोजन एटम करता है, 1 ऑक्सीजन एटम करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10, जैसे कि भी मैंने निकाल के दिखाया। और कितने प्रोटॉन आएंगे आपके पास, 10 प्रोटॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो जितना मॉलिक्यूल्स हमारे पास है उसमें कितने आएंगे, तो इस वाले नंबर को हम इस 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो साथ के साथ हम क्या करेंगे, 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हम बच्चों क्या निकालेंगे कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स है वो ले लिए हमने। अब टोटल अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव प्रोटॉन से मतलब होता है कितने प्रोटॉन है, 10 है। और प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलर वे में जितने ये पॉजिटिव चार्ज के लिए काम करेंगे वैसे ही कितने आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यही आपके टोटल क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और उसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻7 कूलम। कैलकुलेशन इजी है इसलिए मैंने नहीं करी है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा कहता है कि कैलकुलेशन करके दिखाइए तो मैं उसको भी कर दूंगा। तो फिलहाल ये आपका क्या हो गया, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया किसमें, एक कप ऑफ वाटर में, जिसका वेट हमने कितना कंसिडर करा है, 250 ग्राम।